80-90 के दशक की बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा का नाम कई अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया, मगर प्यार के सबसे मशहूर किस्से अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ काफी मशहूर हुए थे। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। पर्दे पर और पर्दे के पीछे इन दोनों की प्रेम कहानी काफी हिट हुई थी, मगर ऐसा भी एक दौर आता है जब अच्छी से अच्छी सुपरहिट फिल्मों को पर्दे पर उतारा जाता है। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ था। अमिताभ बच्चन अपना घर बचाने के लिए रेखा से अलग हो गए थे। ऐसे में जब अमिताभ का प्यार रेखा को नसीब नहीं हुआ तो रेखा की जिंदगी कई दुखों और अकेलेपन से भर गई। उस समय मुकेश अग्रवाल नाम का एक बिजनेसमैन ने रेखा के जीवन में एंट्री ली। मुकेश अग्रवाल उस समय दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन थे। बिजनेसमैन होने के कारण वे फिल्मी सितारों को अपनी पार्टी में बुलाया करते थे। बीमा रमानी नाम की एक मशहूर डिजाइनर मुकेश और रेखा की कॉमन दोस्त हुआ करती थी, जिनके यहाँ मुकेश और रेखा की मुलाकात हुई थी। ऐसे में एक दिन रेखा की एक दोस्त ने उन्हें बताया कि दिल्ली का एक बिजनेसमैन तुम्हारे अंदर बहुत ही इंटरेस्ट ले रहा है, अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो उसे तुम्हारा नंबर दे दूं। ये सुनकर रेखा ने पहले तो मना कर दिया, मगर कुछ समय बाद उस बिजनेसमैन का नंबर मांगकर उससे बातचीत करनी शुरू कर दी। उस बिजनेसमैन का नाम था मुकेश अग्रवाल। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रेखा और मुकेश अग्रवाल ने शादी करने का फैसला कर लिया और 4 मार्च 1990 के दिन दोनों ने शादी करने के बाद हनीमून मनाने के लिए लंदन चले गए। लंदन में कुछ प्यार भरे पल बिताने और दिन रात साथ रहने के बाद रेखा को एहसास हुआ कि दोनों के नेचर में काफी फर्क है। एक दिन रेखा ने पति मुकेश अग्रवाल को ढेर सारी दवाइयां खाते हुए देखा। ये देखकर रेखा को थोड़ा अजीब लगा। इसके बाद अभिनेत्री रेखा ने मुकेश से पूछ लिया कि आप इतनी दवाइयां क्यों खाते हो, जिसके बाद मुकेश ने कहा कि मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ। ये सुनकर रेखा को बहुत ही बड़ा धक्का लगा। शादी के कुछ ही महीनों के बाद रेखा को इस रिश्ते में बोरियत महसूस होने लगी और वह अपने पति मुकेश को छोड़कर मुंबई आ गई। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई वापस आने के बाद रेखा ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा ने मुकेश के साथ दूरियां बना ली। रेखा ने मुकेश का फोन उठाना भी बंद कर दिया था। मुकेश को रेखा के इस बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। इस बीच दोनों के रिश्तों को लेकर मीडिया में बातें छपने लगी, जिसकी वजह से मुकेश और परेशान हो गए और एक दिन डिप्रेशन में आकर रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या से पूरा बॉलीवुड सदमे में था, लेकिन इससे बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी दौरान रेखा की फिल्म शेषनाग रिलीज हुई थी। शेषनाग फिल्म के पोस्टर हर जगह लगे हुए थे। मुकेश की आत्महत्या के बाद लोगों ने उन पोस्टर पर काली पोत दी। केवल इतना ही नहीं, बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे थे जिन्होंने इस घटना का दोषी रेखा को ठहराया था। आपको बता दें कि बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस अपने पति के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंची थी। रेखा के साथ काम कर चुके अभिनेता अनुपम खेर ने तो यह तक कह दिया था कि रेखा एक नेशनल वैम्पायर बन चुकी है। सिर्फ अनुपम खेर ही नहीं, बल्कि निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने भी रेखा के लिए कुछ ऐसी ही बातें कही थी। सुभाष घई ने रेखा को निशाना बनाते हुए कहा था कि रेखा बॉलीवुड इंडस्ट्री के चेहरे पर एक धब्बा है। कोई भी समझदार डायरेक्टर उनके साथ दोबारा काम नहीं करना चाहेगा। ऐसे आरोपों के बावजूद भी रेखा ने हार नहीं मानी और फिल्म इंडस्ट्री में डटी रही। बदलते वक्त ने लांछन लगाने वालों की सोच में बदलाव लाया। कुछ तो अपनी कही गई बातों में मुकर गए और कभी उन्होंने रेखा के बारे में कुछ ऐसा ही कहा था। मुकेश अग्रवाल ने इस दौरान रेखा को सिर्फ अपनी जिंदगी से ही बाहर नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद मुकेश की आत्महत्या का जिम्मेदार रेखा को ही ठहराया गया। उन्हें डायन पत्नी को खा जाने वाली नेशनल वैम्पायर तक कहा जाने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा का अफेयर इंडस्ट्री के बाहर के लोग के साथ भी रहा है। उस दौर में खबर आई थी कि दक्षिण मुंबई के एक सम्मानित गुजराती परिवार के पुत्र राजा खरा के साथ रेखा का अफेयर चल रहा था।
दोनों को कई बार साथ में मुंबई के रेस्टोरेंट में देखा गया था। इस रिश्ते के बारे में बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा ने कभी किसी को नहीं बताया। मासूम सी दिखने वाली बॉलीवुड अदाकारा रेखा का अमिताभ बच्चन से लेकर विनोद मेहरा और किरण कुमार तक अफेयर रह चुका है। आपको बता दें कि रेखा का अमिताभ बच्चन से पहले विनोद मेहरा और किरण कुमार जैसे अभिनेताओं के साथ लिंकअप खबरें में आ चुकी है। कहा तो यह भी जाता है कि रेखा का अफेयर इनके साथ चला था। आई होप आप सभी को रेखा जैसी दिग्गज एक्ट्रेस की अनटोल्ड लाइव स्टोरी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। तब तक मिलते हैं ऐसी किसी अगली फिल्म कहानी के साथ। धन्यवाद।